Hello student, myself Neeraj Singh and welcome in Scientia Physica चैनल। Scientia Physica चैनल स्टूडेंट, इसमें मैं केमिस्ट्री क्लास 11 की जो पढ़ा रहा हूँ वो आज का जो चैप्टर है स्टूडेंट दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। आप लोग जानते हैं मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट वो है एजीमुथल और सब्सिडियरी और सेकेंडरी क्वांटम नंबर एज वेल एज और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, यानी कि क्वांटम नंबर कौन सा एजीमुथल। सारे नाम, इस सारे जो नेम है मैंने बोले बिल्कुल सब एक ही है। एजीमुथल क्वांटम नंबर, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, सेकेंडरी क्वांटम नंबर एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ये चारों टर्मिनोलॉजी एक ही उसके लिए। तो जैसे कि स्टूडेंट आप ये जानते हैं कि ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है इसका जो सिंबल होता है वो स्मॉल एल होता है, स्मॉल एल सिंबल होता है स्टूडेंट। और ये जो है आपके एटम के अंदर जो ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट के अंदर जो सबशेल होता है ये सबशेल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? सबशेल या सब ऑर्बिट जिसे बोलते हैं, सब ऑर्बिट या सबशेल, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर पूरी तरह से डिपेंडेंट किसमें होता है? प्रिंसिपल क्वांटम। ये पीक्यूएन लिखा है ना, पीक्यूएन मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि ऑर्बिट के नंबर, ऑर्बिट में जिसको मैंने स्मॉल एन से दिखाया। तो जो इसकी जो एल की वैल्यू है, क्योंकि एजीमुथल क्वांटम नंबर एल है तो एल की वैल्यू 0 से तो बड़ी होगी, यानी 1 से स्टार्टिंग होगी, और n-1 यानी कि जो भी ऑर्बिट का नंबर होगा, जो भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उससे एक कम होगा। ठीक है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू आपकी जैसे 0 के बराबर नहीं हो सकती, 0 से लेके n-1 तक इसकी पूरी रेंज बनती है। तो ये सिंपल से जैसे यहाँ लिखा है l बराबर 0 1 2 3 n-1 तक जाता है, यानी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, पॉजिटिव इंटीजर। तो इसकी कुछ क्वालिटीज है एजीमुथल क्वांटम नंबर में आप बताने जाता हूं। तो पहला क्वालिटी है ईच वैल्यू एल रिप्रेजेंट द सबशेल, यानी कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है ये सबशेल या सब ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखिएगा। तो एल की वैल्यू आपकी 0, जैसे मैंने यहाँ लिखा है 0 से लेके 1 2 3 4 5 से इनफाइनाइट कितनी भी हो सकती है। आज की डेट में पीरियोडिक टेबल के हिसाब से केवल डी तक हमारा बनता है, जो सबशेल हमारे डी तक है, लेकिन ऐसा नहीं है, डी के आगे भी जाएगा। जब हमारी पीरियोडिक टेबल कंप्लीट और होने लगेगी और उसको उसमें फिलिंग होने लगेगी एलिमेंट्स की, तब हमारा एस पी डी एफ के बाद भी जी एच आई जे के ये सब चलने लगे। तो सबशेल जो हमारे जैसे 0 1 2 3 4 जैसे लिखा है, तो 0 जो होता है अगर एजीमुथल क्वांटम में 0 है तो ये सबशेल किसको दिखा रहा है? एस सबशेल को दिखा रहा है। 1 किसको दिखा रहा है? पी सबशेल को। 2 दिखा रहा है डी सबशेल को। 3 दिखा रहा है एफ सबशेल को और 4 दिखा रहा है जी सबशेल। अब देखिए मैंने आगे डेट डैश लिखा हुआ, यानी कि एस पी डी एफ जी एच आई जे के, ऐसे जे नहीं बनेगा, ध्यान रखा, जे सुने के आई एल एम एन, ये ऐसे पूरा इनफाइनाइट ही बनते रहेंगे। देखिए आज की डेट में केवल एफ तक है सबशेल। ठीक है स्टूडेंट। नाउ सेकंड पॉइंट है जितने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पीक्यू लिखा ना, जितने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो उतनी उसमें सबशेल होते हैं। जैसे कि मैं बात कर लूं, जैसे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना लिखा? 3 लिखा है, तो इसमें 3 होंगे। कौन कौन सा होगा? 0 1 2, देखिए 0 1 2 0, एक ये हो गया, एक ये, एक ये, यानी टोटल कितने हैं? 3 सबशेल है। और 3 सबशेल 0 का हो गया एस, 1 का हो गया पी और 2 हो गया किसका? डी का। ठीक है, तो यानी एल यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर उतने ही होते हैं जितने ऑर्बिट नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो नंबर होता है उतने ही हमारे सबशेल हमारे या एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है। ठीक है स्टूडेंट। अब अगला आप जाके आप लोग ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे लिखा है n बराबर 4। अब देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना? 4 है। अब स्टूडेंट 4 तो l बराबर 0 1 2 3, क्या बोला मैंने? 0 1 2 3, ये चीज आ गई, यानी कि एस पी डी एफ ये सबशेल हमारे होंगे। ठीक है। तीसरा इसमें स्टूडेंट आप लोग मैं सबसे इंपॉर्टेंट बताता हूँ इसमें कि एनर्जीज ऑफ सबशेल इन द सेम। अगर देखिए एनर्जीज होती है सबशेल की अगर सेम ऑर्बिट है, ऑर्बिट मतलब सेम। देखिए आप जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 5 ऑर्बिट लिया, 5 देखिए ये दिख रहे हैं ना, 5s 5p 5d 5f 5g, मैंने जी तक ले लिया जबकि इतना अभी तक पॉसिबल नहीं है। तो ये तक है, यानी ऑर्बिट नंबर सबके क्या है? 5 नंबर है, जबकि 5 नंबर पॉसिबल नहीं है, 4 भी ले सकते हैं। लेकिन एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल, एफ सबशेल और जी, इसमें आप देखें आपको ग्रेडेशन देखने को मिला है। सबसे कम किसमें होगा? अगर सेम ऑर्बिट है और ऑर्बिट का नंबर सेम है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, तो ध्यान रखिए कि एस में सबसे कम एनर्जी, पी में उससे ज्यादा, डी में और ज्यादा, एफ में और ज्यादा और जी में और ज्यादा, और आगे ऐसे ग्रेडेशन आपको मिलता रहे, यानी सबशेल में आपको ग्रेडेशन मिलता है। लेकिन अगर सबशेल सेम हो, यानी यहाँ तो मैंने क्या ऑर्बिट को सेम कर दिया था, देखिए 5th नंबर ऑर्बिट ले लिया था, देखिए। और अब हम क्या ले रहे हैं? सेम नंबर ऑफ क्या ले रहे हैं? हमने ऑर्बिट वाइज, मतलब हमने जो क्या करा कि ऑर्बिट जो है हमारा, देखिए सबशेल हमारे सेम, देखिए सबशेल हमारा सेम है, जैसे कि यहाँ पे भी पी है, ये भी पी है, ये भी पी है, ये पी। अब इसमें लिखा है 1p, यहाँ लिखा 2p, यहाँ लिखा 3p, यहाँ 4p। तो यानी कि ये फर्स्ट ऑर्बिट का p सबशेल है, ये सेकंड ऑर्बिट का p सबशेल है,
ये थर्ड ऑर्बिट का पी सब शेल है और ये फोर्थ ऑर्बिट का पी सब। देखिए सब पी है, लेकिन जो फोर्थ ऑर्बिट वाला पी है इसकी एनर्जी जो है सबसे ज्यादा होगी, सबसे कम किसी 1p के, यानी कि जब से इनर मोस्ट जो ऑर्बिट होता है वहां पे, जबकि 1p तो होता ही नहीं है, आप देख रहे हैं 1p तो पॉसिबल ही नहीं है, स्टार्टिंग ही होती है हमारी 2p से होती है, तो बल्कि ये 1p तो लिखना ही नहीं चाहिए था। तो 2p 3p 4p, तो इस सारे केसेस में जो p में जो आप देख रहे हैं, जैसे कि आपको देखने से लग रहा है कि जो यहाँ सेकंड नंबर ऑर्बिट, तो उसमें जो पी की उसकी एनर्जी कम होगी और जो फोर्थ नंबर में जो पी और सबशेल होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको सेम ऑर्बिट वाइज दिखा दिया और यहाँ पे मैंने सेम सबशेल वाइज दिखा दिया। सबशेल देखिए, सब सेम सबशेल रखे हैं ये चीज। तो ये चीज आप लोग समझ। एक चीज और स्टूडेंट आप लोग ने देखा होगा एसपीडीएफ हम लोग सबशेल बोलते हैं। ये एसपीडीएफ नेम आया कहां से? तो एसपीडीएफ ये एस बना है शार्प, P फॉर प्रिंसिपल, D फॉर डिफ्यूज, F फॉर फंडामेंटल। ये एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, उसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है एमिशन स्पेक्ट्रम बनते हैं, उसकी जो स्पेक्ट्रल लाइन है ये उनके नाम है। S फॉर शार्प, P फॉर प्रिंसिपल, D फॉर डिफ्यूज, F फॉर फंडामेंटल। लेकिन इसके बाद जो G आएंगे, G जैसे मैंने दिखाया G H I, ये जो है तो उनके नाम तो केवल ABCD के अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे है। लेकिन एसपीडीएफ जो ये शुरुआत के जो ये चार सबशेल के नाम दिए गए, तो ये शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल है, जो कि एमिशन स्पेक्ट्रल लाइन की नेम है। ठीक है स्टूडेंट, अगला मैं आपको फोर्थ वाला बताना है ऑर्बिटल एंगुलर। हाँ, किसी भी ऑर्बिट में किसी भी इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वो सब इसी पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। तो आप देख रहे हैं जैसे ये एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, तो इसकी पर एमवीआर ये h/2π। ये h/2π जो होता है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं एक्शन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसे? एक्शन कांस्टेंट। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। और एक्शन कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो होती है जूल सेकंड। क्या चीज होती है? जूल सेकंड। तो यानी कि एंगुलर मोमेंटम, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L = mvr, ये h/2π। और ब्रैकेट में क्या है, यहाँ पे क्या है √L और ब्रैकेट में L+1। L क्या चीज है? L इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये L क्या चीज है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो अगर आप √L और ब्रैकेट L+1 को h/2π, h/2 के एक्शन कांस्टेंट को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो जो इलेक्ट्रॉन उसका जो क्या निकलेगा? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकलेगा। इसलिए एजीमुथल क्वांटम नंबर का एक और नाम है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ध्यान रखिए, क्वांटम नंबर ये भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए कि H प्लांस कांस्टेंट, L एजीमुथल क्वांटम नंबर, M मास है इलेक्ट्रॉन, V वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड R इज द रेडियस ऑफ द सबशेल। ध्यान रखिए, रेडियस ऑफ द सबशेल है यहाँ पे। और h/2π एक्शन कांस्टेंट जूल सेकंड, और L क्या है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एक चीज और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। अब जैसे SPDF ये सबशेल है, S का एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है? 0 है ना, L = 0, ये L = 1, L = 2, F = L = 3। तो देखिए S का L = 0, तो यहाँ पे L की जगह 0 रखेंगे तो ये L की वैल्यू हमारी क्या आएगी? 0, यानी कि एंगुलर मोमेंटम जो होगा आपका इलेक्ट्रॉन वो 0 होगा। किसमें? S सबशेल में। लेकिन P में अगर आपने 1 रख दिया तो यू विल गेट द L = h√2/2π। क्या बोला मैंने? h√2/2π हो जाएगा। और अगर D है तो L = 2 हो गए, तो यहाँ पे L की जगह 2 रखेंगे तो यू विल गेट L = h√6/2π। क्या बोला मैंने? L = h√6/2π। ध्यान रखेंगे, ये एंगुलर मोमेंटम निकल रहा है, किसका निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन का। और F में जो F सबशेल है, F सबशेल में L = क्या? 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप L = 3 रखेंगे तो सॉल्व करके जो आएगा, यानी हमारा एंगुलर मोमेंटम जो आएगा वो आएगा h√12/2π। ये हमारा आएगा। तो ये मैंने आपको कैलकुलेशन करके आप दिखा दिया, आपको दिख रहा होगा। तो स्टूडेंट ये हो गया। अगला फिफ्थ जो इसकी एजीमुथल क्वांटम नंबर के शेप, ये जो सबशेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं स्टूडेंट, ये उनके शेप को भी डिसाइड करता है। ठीक है, जैसे कि S जो है सबशेल, उसमें जो S ऑर्बिटल होंगे उनकी डिजाइनिंग, उनके शेप कैसा होगा? स्फेरिकल। ध्यान रखिएगा, S ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होता है। P का कैसा? डम्बल शेप होता है। कैसे? 3 डम्बल होते हैं, PX, PL, PY, PZ। और D में जो है डबल डम्बल होता है। और जो F वाला जो होता है जो सबशेल, उसमें जो ऑर्बिटल F ऑर्बिटल होते हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड उसमें शेप होता है। ठीक है स्टूडेंट, 6 वाला ये बता दें स्टूडेंट आप लोग सबसे इंपॉर्टेंट, आप जानते हैं ये NLMS। N स्टैंड फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L फॉर एजीमुथल क्वांटम नंबर, M फॉर मैग्नेटिक क्वांटम और स्पिन क्वांटम। इन चारों में से जो ये जो चारों जो नेम है क्वांटम नंबर्स के, ये इनको जिन्होंने प्रपोज किया था वो थे बोर। ये साइंटिस्ट के नेम है बोर, सोमरफील्ड, लैंडे और अलेनबेक है एंड गोल्डस्मिथ। ये साइंटिस्ट है जिन्होंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम और स्पिन क्वांटम नंबर को प्रपोज किया था। लेकिन स्टूडेंट ये जो शुरू के 3 दिख रहे हैं आपको, जिसमें जो है प्रिंसिपल क्वांटम, एजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम, ये तीनों जो है, ये तीनों नंबर जो है कहां से ड्राइव? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उससे ये 3 क्वांटम नंबर जो है उनके नंबर ड्राइव हुए थे। यानी श्रोडिंगर वेव जो इक्वेशन, उसी से हमारे ये 3 शुरुआत के जो 3 क्वांटम नंबर ये वहां से ड्राइव। और जो चौथा वाला जो स्पिन क्वांटम नंबर, ये इससे ड्राइव नहीं हुआ था, इसको अलग से इंक्लूड कर रहा था क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बारे में नोटेशन
डिस्क्रिप्शन करना था, इलेक्ट्रॉन के बारे में उसका डिस्क्रिप्शन देना था, तो इसको स्पिन क्वांटम नंबर बाद में इंक्लूड करा है। तो मेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो 3 ही थे जो कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से बने थे, और चौथा वाला जो स्पिन क्वांटम नंबर बाद में इंक्लूड करा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक जो रोटेशन है उसको डिनोट करने के लिए स्पिन क्वांटम नंबर को रखा गया। तो आई थिंक स्टूडेंट आज आपको मैंने एजिमुथल सब्सिडियरी सेकेंडरी क्वांटम नंबर या ऑर्बिटल क्वांटम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर में आपको पढ़ाया है, ये सेकंड वाला है। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में आपको इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। तो ये जो मैंने बता दी इसको अच्छी तरह से आप देख लीजिएगा, और जो ये नोट्स है इनको बहुत ध्यान से आप लोग जो है नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी तैयारी कर लीजिएगा। और आप लोगों को अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर देगा, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा स्टूडेंट। और एक चीज़ और, आप में जो स्टूडेंट को आप ये चीज़ देना चाहते हो तो मेरा जो ये चैनल और जो लिंक है आप अपने जितने भी आपके जान पहचान के लोग आप उनको ये लिंक भेज दीजिए जिससे उनको ये फायदा हो जाए। और ये नोट्स जरूर बना लीजिएगा स्टूडेंट, ये आपके कॉम्पिटिशन और आपके जो बोर्ड के एग्जाम वहाँ जरूर काम आएगा, ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और, जो स्टूडेंट 11-12 के फिजिक्स केमिस्ट्री मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो वो मेरा कमेंट बॉक्स मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वो मुझे पढ़ भी सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरे लेक्चर तो इसे लाइक कर दीजिए, ठीक है। ओके, बाय बाय।